अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स किन को कहते हैं? अगर हम देखें तो ऑलवेज रिएक्टेंट्स आर नॉट मिक्स्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक ratios in balanced chemical equation। हमेशा जो है वो रिएक्टेंट्स को कैलकुलेशंस के थ्रू या जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके तहत एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं किया जाता। जब हम एक्सपेरिमेंट वर्क करते हैं ड्यूरिंग experiment work, one or more reactants are used in excess amount। जब हम एक्सपेरिमेंट वर्क करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे उनमें से एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों हम ज्यादा मिकदार में एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को यूज करते हैं? ताकि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट यूज्ड कंप्लीटली, ताकि जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है हमारे पास, जो महंगा रिएक्टेंट होता है, वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाए। ये ना हो कि जो हम पहले वाले रिएक्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम पड़ जाएं और जो हमारा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो जाया हो जाए। तो उसको मुकम्मल तौर पे यूज करने के लिए हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान एक या एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा मिकदार में यूज कर लेते हैं। जो हम ज्यादा मिकदार में यूज करते हैं वो एक्सेस रिएक्टेंट्स रिएक्शन के एंड पे नीचे बैठ जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड, नीचे बैठ जाते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो जो हमने ज्यादा मिकदार में रिएक्टेंट यूज किया था वो रिएक्शन के इख्तिताम पे नीचे बैठ जाएगा। बाकी के जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स थे वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि वो रिएक्टेंट्स जो कम से कम प्रोडक्ट की मिकदार बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। द रिएक्टेंट विच यूज अर्लियर, जो पहले ही इस्तेमाल हो जाता है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की मिकदार बनाने में इस्तेमाल होगा उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। क्योंकि जब एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है वो सारे का सारा यूज हो जाएगा तब प्रोडक्ट बनना जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब हमने देखना है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं कि दो चीजों के दरमियान अगर रिएक्शन हो रहा है तो उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम हेडिंग दे लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचान उसकी कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले आपने रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद मालूम कर लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? कैलकुलेट द number of moles
ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट के मिकदार वहां पे बनेगी उनके मोल्स की तादाद भी आपने मालूम कर लेनी है। फिर तीसरे नंबर पे आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा है, वो आपने देखना है विच रिएक्टेंट फॉर्म द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो इनमें से सबसे कम प्रोडक्ट की मिकदार बनाएगा वो उस रिएक्शन में क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने दो चीजों के दरमियान रिएक्शन करवाया, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। जो पहले खत्म हो जाएगा वो प्रोडक्ट भी तो कम ही बनाएगा ना, तो जब कम प्रोडक्ट बनाएगा वो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था, और बाकी हमने ज्यादा मिकदार में क्यों डाला, ताकि ये मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाए। अब पहले नंबर पे आपने क्या करना है, मोल्स की तादाद मालूम करनी है रिएक्टेंट की, फिर आपने मालूम करना है प्रोडक्ट के मोल की तादाद, फिर आपने देखना है कि इन रिएक्टेंट्स में से किसने कम प्रोडक्ट बनाई है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हमने एग्जांपल के जरिए जो है वो करना है इसको। तो एग्जांपल हमारे पास, बुक दो, एग्जांपल में हमारे पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राम में मिकदार भी हमने मालूम करनी है। व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 25 ग्राम ग्लूकोज रिएक्ट करता है 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2। रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पे सिर्फ उसने कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, वाटर का नहीं पूछा। अब हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है हमारे पास ग्लूकोज रिएक्टेंट और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट। अब हमने पहले इनकी क्या मालूम करना है, मोल्स की तादाद मालूम करनी है। तो मोल्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? मोल की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला था मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर ग्लूकोज का कितना मास दिया गया है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे मास देख लेते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है, 25 ग्राम। साथ ही हम इनका मोलर मास भी मालूम कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का अगर हम मोलर मास निकालें तो मोलर मास निकालने के लिए हमें C6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। कार्बन का कितना होता है 12, उसको 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, उसको 12 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 6 इसकी एटम है, 6 इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72, प्लस 12 को 1 के साथ किया 12, प्लस 16 को 6 से करो मल्टीप्लाई 96। अब 96 और 12 इन तीनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 ग्राम जो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। अब हमने ग्लूकोज के मोल की तादाद मालूम कर लेनी है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे ग्लूकोज के मोल की तादाद अगर हम मालूम करें, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने निकले हैं 25 डिवाइड बाय 180 ग्राम। आंसर इसका कितना आया है 148 है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, हमें ऑक्सीजन का मास भी दिया गया है। ऑक्सीजन का कितना मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है 40 ग्राम। अब ऑक्सीजन का मोलर मास हमने मालूम कर लेना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का कितना होता है 16
2 एटम है इसमें, तो 2 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 40 ग्राम, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 6। इस 32 को हमने 6 के साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 32 ओवरऑल अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर कितना आंसर आएगा, देखो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, डिवाइड में देखो 32 से किया हुआ। अच्छा हाँ ठीक है, ऑक्सीजन का सिर्फ हमने निकालना है, इक्वेशन को हमने इसमें नहीं देखना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना दिया गया है, 40 ग्राम मास, डिवाइड बाय अगर हम इसके मोल की तादाद मालूम करें, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 40 डिवाइड बाय 32, आंसर कितना आ जाएगा, 1.25। ये हमारे पास आगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब उसका 1 मोल है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस किए, 6 मोल जो है वो प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 6 या 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हमारे पास ग्लूकोज का 1 मोल है। तो फिर हमने देखना है कि ग्लूकोज के मोल यहाँ पे कितने थे, 0.148। तो 0.148 अगर हमारे पास ग्लूकोज के मोल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, इस 6 को उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.148 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.148, आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0.83। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना, टेस्टर दो। अब देखना है कि ऑक्सीजन ने इसके कितने मोल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल है यहाँ पे, 6, और उसने फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। तो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कितना किया है, 6 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस किए हैं। अगर हम देखें 1 मोल कितना करेगा तो ये 6 इसके ऊपर क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने मोल करेंगे ये, 6 डिवाइड बाय 6। लेकिन हमने मालूम कितने का करना था, 1.25 का। तो 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई कितने के साथ कर देंगे, 1.25। आंसर भी इसका कितना आ जाएगा, 1.25 ही आ जाएगा। तो अब देखो कम मोल किसने प्रोड्यूस किए, तीसरे नंबर पे हमने क्या देखना था, जो रिएक्टेंट कम मोल्स की तादाद प्रोडक्ट की मालूम करेगा उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो ग्लूकोज ने कितने मोल प्रोड्यूस किए थे, 0.83, और ऑक्सीजन ने कितने किए हैं, 1.25। तो कम किसने किए हैं, ग्लूकोज ने। तो ग्लूकोज क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो नेक्स्ट उन्होंने न्यूमेरिकल के अंदर मास भी पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी बताना है कि कितने मोल जो है वो, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो मोल्स की तादाद को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, उसके मोलर मास के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका ग्राम में मिकदार होगी कार्बन डाइऑक्साइड की जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हो गया। पहले नंबर पे रिएक्टेंट के मोल निकाले, ग्लूकोज के, फिर ऑक्सीजन के, फिर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया कि किसने कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस किए हैं। तो ग्लूकोज के कितने निकले थे, 0.83, जबकि ऑक्सीजन के कितने निकले थे, 1.25। तो कम किसके थे, ग्लूकोज के। ग्लूकोज क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है।